प्रैक्टिकल नंबर 66 ट्रांसफार्मर के टॉपिक से आपका प्रैक्टिकल नंबर 66 है। प्रैक्टिकल का नाम है पीटी पोटेंशियल। पीटी का क्या नाम है? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का संयोजन। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या काम में आता है? हाई करंट, हाई वोल्टेज को मापने के लिए। उद्देश्य क्या था? हाई वोल्टेज मापने के लिए वैद्युतिक परिपथ में पीटी का संयोजन करना। इस प्रैक्टिकल को करने के लिए आवश्यक औजार, उपकरण और सामग्री क्या क्या चाहिए आपको? 5 आपको टूल्स लिखाए गए हैं जो लगभग प्रैक्टिकल में ये कॉमन है। कॉम्बिनेशन प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, फेज टेस्टर, वायर कटर, वायर स्टेपर। उसके बाद में प्रैक्टिकल आपका चेंज हो जाता है। पीटी का तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर चाहिए, आपको वोल्टेज मापने के लिए वोल्टमीटर चाहिए, और आपको पीवीसी वायर कनेक्शन के लिए और उसको इंसुलेटेड करने के लिए पीवीसी टेप चाहिए, और सप्लाई देने के लिए आपको सप्लाई स्रोत की भी आवश्यकता पड़ती है। ये आवश्यक औजार, उपकरण और सामग्री में आ गया। अब आ गया अगला पॉइंट आपका कार्य विधि का, चौथा पॉइंट। कार्य विधि में क्या करना आपको? सर्वप्रथम हम पीटी का संयोजन करेंगे। पीटी का संयोजन डायग्राम बनाएंगे। संयोजन डायग्राम बनाना है पहले तो। अब ये संयोजन डायग्राम बना दिया हमने। इसमें क्या है कि आपके पास एक फेज न्यूट्रल से जुड़ा हुआ है आपका एक सर्किट, जिसमें यहाँ लोड प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। अब मान लो कि ये लोड प्रतिरोध उच्च वोल्टेज पे कार्य कर रहा है, या ये जरूरी नहीं है कि आपका यहाँ से पहले आपका ये ट्रांसफार्मर जुड़ा हुआ है, और इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग तो है आपकी लो वोल्टेज, और ये पहली वाइंडिंग है आपकी हाई वोल्टेज। इसकी रेटिंग है आपकी, मान लेते हैं 11,000 वोल्टेज, और इसकी है आपकी 440 वोल्ट। ठीक है। अब ये तो निम्न वोल्टेज हो गया, लो वोल्टेज हो गया, इसको तो अपन वोल्टमीटर से भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये 11,000 वोल्टेज है। 11,000 रेंज का कोई आपके पास वोल्टमीटर नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में आपको पीटी की जरूरत पड़ती है। पीटी अलग अलग रेंज, अलग अलग अनुपात में होती है। जैसे 33,000 को अपन 330 वोल्ट में भी माप सकते हैं, 11,000 को 1100 वोल्ट में भी, 1000 को 100 वोल्ट में, और 100 को 10 में। ऐसे अनुपात में होती है, कुछ भी अनुपात हो सकता है, ये आपको मैंने समझाया। अब ये मानो कि आपका ये 11,000 वोल्टेज है, और ये 11,000 वोल्टेज किस में दर्शा रहा है आपको? 1100 में। तो क्या अनुपात हो गया? 110:11। 110 वोल्टेज को किस में कन्वर्ट किया? 11 वोल्ट में। अब कम करके अपने वोल्टमीटर से माप सकते हैं। ये आपकी पीटी है। पीटी के अंदर ये प्राइमरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग होती है आपकी एचवी साइड की, और ये है आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग, ये होती है आपकी एलवी साइड की। ये लो वोल्टेज साइड। लो वोल्टेज साइड में आपको वोल्टमीटर लगाना है पीटी की रेंज के अनुसार। मान लो कि आपकी पीटी 33,000 वोल्ट से 323 हो, या 11,000 वोल्ट से आपकी किस में कन्वर्ट कर रही है? 1100। ठीक है। तो इस अनुपात में आप लेना, 11,000 को 1100 में कर रही है तो 1100, 1200, 1300, 1500 वोल्ट तक का आप वोल्टमीटर लगा सकते हैं, जिससे आसानी से आप माप सके। इस रेंज से कम का नहीं लगाना है। अगर इस रेंज से कम का लगाना है तो पीटी की आपके अनुपात को भी चेक करना पड़ेगा, कि ये मान लो कि 11,000 को 110 में कन्वर्ट करे, तब आपका 200, 300, 400, 500 रेंज का भी वोल्टमीटर चल जाएगा। इस प्रकार आपको सर्किट डायग्राम बनाना है, पीटी का संयोजन करना है। पीटी का संयोजन करने के बाद, यह परिपथ डायग्राम के अनुसार इसका संयोजन करने के बाद वोल्टमीटर से रीडिंग निकाल करके, वोल्टमीटर से रीडिंग नोट करेंगे, और अनुपात निकालेंगे। अनुपात या रेशियो का पता लगाएंगे किस अनुपात की आपके पास पीटी है। जो पीटी थी आपके पास प्रैक्टिकल करने वाली, इसमें रेंज हाई वोल्टेज की रेंज है 440, और लो वोल्टेज रेंज की है 110। तो इसका अनुपात रेशियो क्या हुआ? 440 हाई वोल्टेज होगी और 110 लो वोल्टेज होगी। कितना हो गया? 4:1। 4 वोल्टेज को ये 1 वोल्टेज में बदल करके आपको दे देगी। अब आसानी से आप इसको माप सकते हैं। ठीक है, कर लोगे कनेक्शन। अब इसमें 5वां जो पॉइंट है आपका, इसमें लिखना, चौथा पॉइंट में इसी में लिखना है पीटी के
प्रयोग को पूर्ण होने के बाद परिपथ को सप्लाई से हटा देंगे। फिर आपका सावधानी का पॉइंट बचता है। सावधानी में जो पिछले प्रैक्टिकल में आपको 3-4 पॉइंट लिखवाए हैं वो लिख लेना, ठीक है। अब करना आपको पीटी का प्रैक्टिकल। तो पीटी के प्रैक्टिकल के लिए आपको क्या क्या चाहिए? पीटी, सप्लाई स्रोत और लोड, ठीक है। चलो, ये पीटी है। पीटी के अंदर दो साइड हैं, दो वाइंडिंग, एक हाई वोल्टेज और एक लो वोल्टेज। इस पे लिखी हुई है, अगर लिखी नहीं हुई तो रेजिस्टेंस चेक करके आप पता लगा सकते हैं। अब इसके अंदर ये जो 440 वाली वाइंडिंग है ये तो आपकी हाई वोल्टेज है और 110 वाली लो वोल्टेज। आपके पास मान लो कि 3 फेज सप्लाई आ रही है और उसमें 440 वोल्टेज है, तो आप 440 को 110 में बदल करके आराम से माप सकते हैं। अब अपने पास सिंगल फेज सप्लाई है, प्रैक्टिकल आपका इससे भी हो जाएगा। 440 की जगह अपन 240 दे देंगे, तो 240 को 4:1 में कम कर रहे, तो ये भी आपको 4:1 में कम करेगा। अब मैं इसको सप्लाई देता हूँ 240 वोल्ट और माप भी लेते हैं इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है। पकड़ो, इनको साइड में अलग अलग रखना। पहले इनपुट सप्लाई, जिस अनुपात में अपने इसको इनपुट देंगे उसी अनुपात में ये दे देगा आपको। ये 235-36 वोल्टेज आ रहा है, कितना है? 240 आ गया ना। 240 को अब देखो किस अनुपात में बदलता है, इनको टच करो इस पे। 60, 4:1 में आ गया रेशियो। अब इसमें 440 से ज्यादा वोल्टेज पे नहीं लगाएंगे, 3 फेज के लिए है, अपने प्रैक्टिकल के लिए। वैसे आपको 11,000, 33,000 ये अलग अलग मान में मिल सकती है। अब इसमें 440 ने दे करके आपने कितना दिया? 240। 240 के अनुपात में ये कम करके दे दी। अगर 440 देते तो 110 दे दी, अब 240 दिया तो अपने को 60 दे दी। इस अनुपात में आपकी पीटी होती है। और पीटी का मतलब लगाने का मतलब ये कि वोल्टेज, हाई वोल्टेज को ये कम करके, स्टेप डाउन करके अपने को प्राप्त मिलता है कम वोल्टेज, और उसको अपन कम वोल्टेज को वोल्टमीटर से आसानी से माप सकते हैं, जबकि हाई वोल्टेज को वोल्टमीटर से नहीं माप पाते क्योंकि वोल्टमीटर की साइज बहुत बड़ी हो जाती है। अगर उस रेंज के अनुसार अपना वोल्टमीटर बनाए तो बना लोगे, उसको कम करके। अब मान लो कि ये 60 वोल्टेज दर्शा रही है और अनुपात रेशियो क्या था इसका? 4:1। तो ये 60 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करके आप एक्यूरेट मान निकाल सकते हैं इसके अंदर कितना वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। निकाल लोगे। पीटी का कनेक्शन कैसे है समझ लोगे आप। आ गया समझ में? ये इनपुट सिरा है, ये आउटपुट है। इनपुट सिरे को सप्लाई से जोड़ना है। पीटी हमेशा पैरेलल में जुड़ती है, आपकी सीटी है वो श्रेणी में जुड़ती है। आ गया समझ में?